बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्जा। दोस्तों, जुराइम की दुनिया का बेताज बादशाह, इंतहाई खूबसूरत नौजवान, लड़कियां उस पर फरीफ्ता होती थी, उसको बहुत अट्रैक्शन थी तो लड़कियों को उसमें खूबसूरत बहुत था। लेकिन जुराइम की दुनिया का ऐसा बेताज बादशाह बना कि पाकिस्तान लेवल पर उसने अपना नाम बनाया मुजरिमाना जिंदगी के हवाले से। उसके मुतल्लिक आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सोशल मीडिया पर बहुत से व्लॉग उसके मुतल्लिक बनाए गए हैं, लेकिन उसका जो पुलिस मुकाबला हुआ था, जो पुलिस मुकाबले में जिस तरह से वो मारा गया था, क्यों मारा गया था, किसने उसे मारा था, और प्रमोशन भी एक अफसर को उसके नाम पर दी गई थी, इस हवाले से उसके पुलिस मुकाबले का मुकम्मल पोस्टमार्टम करेंगे आज, और कुछ वाकयात उसके हवाले से शेयर करेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ मजहर तिब्बी की। मजहर तिब्बी इंतहाई एक खौफ की अलामत रहा है पुलिस के लिए, खासकर अपने मुखालफिन के लिए। पैसे लेकर लोगों को उसने बहुत कत्ल किए, अगवा बराए तावान की वारदातें की उसने। और पुलिस जो सबसे एक स्टार्ट में एक वाकया जो था वो पेश आता है, एक सब इंस्पेक्टर को जलाकर उसको गोलियां मारने का। वो वाकया भी इसी की वजह से था, और उस वाकये ने उस दौर में बड़ा ही एक शहर में खौफ तारी कर दिया था। पुलिस अफसरान जो थे वो चुकरा कर रह गए थे। बड़ी ही कोशिश करके इसको एक मरतबा गिरफ्तार भी किया गया और मारने का प्लान भी बनाया गया, लेकिन इसके ताल्लुकात इस कदर वसी थे, इतने बाअसर लोगों के साथ इसके साथ ताल्लुकात थे, इतने बाअसर लोगों के औलादों के साथ इसने अपना याराना बनाया हुआ था। उनके कहने पर इसने बहुत बड़े बड़े काम किए हुए थे, और उनकी सिफारिश, उनके असर रसूख की वजह से इसका मुकाबला नहीं हुआ था, इसको जेल भिजवा दिया गया था। इसने जेल के अंदर बैठकर हुकूमत की, बादशाहत की, बाहर बहुत से काम करवाए इसने। इसका एक पैगाम और इसकी एक टेलीफोन कॉल जेल से बाहर किसी को जाती थी तो वो काम चुटकियों में होता था, चाहे वो कितना ही बड़ा काम क्यों ना हो। जेल में इसने जेल भी बड़ी टौरी, बड़ी बादशाही जेल गुजारी। बड़े बड़े अच्छे अफसरान, मिनिस्टर कह लें, वो अंदर तक सरकारी गाड़ियों में इससे मिलने जाया करते थे। लड़कियां इससे जेल के अंदर मिलने जाया करती थी। जेल की छत पर ये बसंत बनाया करता था। मतलब कि इसके मुतल्लिक आप जितना भी कहें ना कि इसके टौर टप्पे के मुतल्लिक के बड़े टौर टप्पे इसने से जेल गुजारी है तो वो कम है। मजहर तिब्बी का अगर मैं आपके साथ मुख्तसर सा इसकी खुलासा बताऊं, मुख्तसर से इसकी शुरू के अय्याम जो हैं इसकी जिंदगी के, वो मैं आपके साथ शेयर करूं तो इसके वालिद साहब जो थे वो इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे, ठेकेदारी भी किया करते थे, और ताल्लुक इनका जतोई से था। जतोई में इनकी जमीनें भी थी, वहां के जमींदार भी छोटे मोटे खिलाया करते थे। लेकिन इसके वालिद ने अपने काम और मेहनत की वजह से स्टार्ट में अच्छा खासा पैसे वैसे भी कमाए, इन्होंने बिजनेस भी अपना अच्छा इन्होंने बना लिया था। और उसी कुछ 70 और 80 के दरमियान इन्होंने अपना गार्डन टाउन बाबर ब्लॉक में एक घर बना लिया था, 2 कनाल का। इसके वालिद ने बड़ा अच्छा और खूबसूरत घर बनाया था, बड़े पैसे लगाए थे उस दौर में भी उन्होंने, क्योंकि ठेकेदारी भी करते थे, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी थे और कुछ जमींदारा भी था। तो इस हवाले से उन्होंने यहाँ पर अपना एक सेटअप अच्छा बना लिया, अपनी फैमिली को यहाँ पर शिफ्ट कर लिया। मजहर तिब्बी 4 भाई थे। एक का नाम था अजहर उर्फ अज्जी, एक का नाम था गुज्जी, और एक शकील था जो सबसे छोटा था, और ये चौथा जो था ये मजहर तिब्बी था। इसने जो स्कूल था इसका MM आलम रोड पर एक प्राइवेट स्कूल था, इंग्लिश मीडियम, वहां से इसने तालीम हासिल की है। और तालीम हासिल करने के बाद फिर जब मैट्रिक कर लिया तो उसके बाद FC कॉलेज में इसने दाखिला ले लिया था। इसके वालिद की गालबन कोई 80 का जो स्टार्ट था, 80 की दहाई के शुरू में इसके वालिद की डेथ हो जाती है। जब इसके वालिद की डेथ होती है तो जो इसके चचा हजरात होते हैं वो बिजनेस पर कब्जा कर लेते हैं, या सारे मामला, सारा निजाम जो था वो जमीनों का भी और बिजनेस का अपने हाथ में ले लेते हैं। और एक कोई कहते हैं कि झूठे सच्चे कागजात भी तैयार कर लेते हैं उस दौर में, और तैयार करके इनको लाहौर में जो है वो एक बड़ा एक मामूली सा, या कह लें कि गिने चुने पैसे जो है खर्चे के लिए वो इसके चचा इनको दिया करते थे। बाकी सारा इनके वालिद का बिजनेस जो था वो उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया हुआ था। 1988 में गालबन ये
जब एफसी कॉलेज में एडमिशन लेता है, तो वो एफसी कॉलेज में जब एडमिशन के बाद इसकी एक दोस्ती होती है, अजीज कालिया नामी शख्स होता है वो, और एक इमरान आफ्ताब, कैंट का रिहायशी था ये, इनके साथ इसकी दोस्ती हो जाती है। और दोस्ती की वजह से किसी जगह पर इनका झगड़ा होता है एक पार्टी में किसी लड़कियों की वजह से। मजहर तिब्बी मैंने बताया ना, बड़ा खूबसूरत नौजवान लड़का था, लड़कियां इस पे फरिश्ता हुआ करती थी, अट्रैक्शन बहुत थी इसमें, लड़कियां इसकी तरफ खींची चली जाती थी। तो एक पार्टी में जब ये गया इन लोगों के साथ, इमरान और अजीज कालिया वगैरह के साथ, तो वहां पर एक खिच्ची, अहमद खिच्ची नामी शख्स था, गालबन नौजवान था, वो कोई कत्ल शक्ल में मतलब रह के भी आया था, बदमाशी में कदम रखता था, अपने आप को समझता था कि वो एक बदमाश या एक तगड़ा और एक बाअसर शख्स है, और वो था भी। वो जब इसके मजहर तिब्बी के उस पार्टी में हालात देखता है ना, तो उन हालात को देखते हुए वो कुछ कह लेके जेलस फील करना या हसद फील करना, या वो देखता है कि एक बड़ी हल्की सी उम्र का खूबसूरत सा नौजवान है और लड़कियां जो हैं वो इसकी तरफ जो है अपना अट्रैक्ट कर रही हैं, तो उसने इसको नीचा दिखाने के लिए ना उस पार्टी में जो एक्चुअल असल वाकया जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो और वाकया जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा ना, ये आपको सोशल मीडिया पर कहीं नजर नहीं आएंगे। ये सारे वाकयात जो है ये किसी ने बयान नहीं किए हुए, इसीलिए मैंने कहा कि मजहर तिब्बी के पुलिस मुकाबले का जो पोस्टमार्टम है वो आज आपके साथ करेंगे। तो वो उस खिच्ची जो होता है ना, वो इसको पीछे से आके ना इसकी बैक पे हाथ मारता है, जैसे वो कहता है ना बड़ा पप्पू या मुंडा है, तो उस सेंस में खिच्ची इसको छेड़ता है। तो इस बात पे इनका झगड़ा होता है, और ये मजहर तिब्बी बोतल होती है, बोतल पकड़ के उसके सर में दे के मारता है और ये जख्मी हो जाता है। काफी झगड़ा वगड़ा हुआ, वहां से खैर मजहर तिब्बी दोस्तों के साथ निकल जाता है। और उसके बाद जो सुलह के मामला जो है इनके चल पड़ते हैं, कुछ लोग जो हैं वो इकट्ठे होते हैं और उनकी सुलह के लिए टाइम करवाते हैं। तो गुलबर्ग में गालबन पोल्का पार्लर एक नया नया बना था उस दौर में, तो वहां पर सुलह का कोई टाइम रखते हैं। वहां पर जब आते हैं तो अहमद किची जो कि पहले से उसने प्लान किया होता है, वो जब मजहर तिब्बी वहां पर आता है तो उसकी टांग पर गोली मार देता है, उसको जख्मी कर देता है, क्योंकि एफआईआर दर्ज होती है मजहर तिब्बी के खिलाफ। और जब गोली मार देता है उसको, उसके बाद पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है, जिसकी गिरफ्तारी भी डल जाती है और इसको हॉस्पिटल दाखिल करवा दिया जाता है। तो उस दौर में सर्विस अस्पताल इसको दाखिल कराया गया। तो डॉक्टर सईद इलाही अपन का नाम बड़ा हुआ करता था, जो अपना डॉक्टर्स की जो यूनियन थी उस हवाले से भी बड़े मशहूर मारूफ डॉक्टर हैं। उनका मजहर तिब्बी के साथ दोस्ताना होता था, ताल्लुक होता था। उन्होंने सर्विस अस्पताल में इसको सपोर्ट भी किया, और बल्कि उस दौर में इसको कहते हैं कि एक कमरा भी लेकर दिया था, जहां पर ये तो महीने 2 महीने इसने इलाज मालजा भी अपना करवाया। ये वहां से जब इलाज मालजे से फारिग होता है, इस एफआईआर से फारिग होता है, जमानत जमानत करवा के बाहर आता है, तो उसके बाद ये उसके अहमद किची के पीछे होता है, ये उसकी मुखबरी जो है वो लेता रहता है। तो उस अहमद किची को पता लग गया था कि ये मेरे पीछे है। तो इसी दौरान अहमद किची जो है ना, वो उसने अमेरिका का अपना प्लान किया होता है जाने का, और उसकी एक कोई गर्लफ्रेंड होती है गालबन, उसकी तरफ से मजहर तिब्बी को इतला की जाती है कि ये इसने अमेरिका जाना है, और उसी गर्लफ्रेंड को कह लें कि मैनेज करता है मजहर तिब्बी, और कहता है कि तुम इसको ना लेकर आओ, तो शॉपिंग के लिए किसी जगह पर लेके जाना है इसने, तो हमें बता देना, हम वहां पर आएंगे तो इसके साथ हमने अपना हिसाब पूरा करना है। तो वहां पर एक गालबन कोई स्टोर था, गेट स्मार्ट नामी, शॉपिंग के लिए वहां पर ये जाया करते थे, वहां से शॉपिंग करते थे। वो अहमद किची वहां पर शॉपिंग के लिए गया जब, तो आगे मजहर तिब्बी वगैरह मौजूद थे, उन्होंने इसको घेर लिया, और घेर के मजहर तिब्बी ने इसको उल्टा किया। उल्टा इस सेंस में किया कि इसने पार्टी में मजहर तिब्बी की बैक पे हाथ मारा था, हाथ मार के इसको छेड़ा था, और वो चीज उसके जेल में थी, वो उसके जेल से नहीं निकल रही थी। बाकी झगड़ा होना, गोली मारना, ये एक सेकेंडरी इशू था, लेकिन एक चीज जो थी ना, वो उसको तंग करती थी कि इसने मुझे गलत समझा, या मेरी गलत जगह पर इसने हाथ लगाकर जो मुझे छेड़ा, तो इस चीज का बदला लेना था। उस चीज का बदला लेने के लिए हुआ ये कि इसने कहा कि मैं भी किच्ची की बैक पे, यानी कि उसके हिप पर गोली मारूंगा। तो इसको उल्टा करता है, उल्टा करके जो इसको कार्बिंग का फायर कहते हैं कि मारा उसने, और वो छर्रे थे तो वो फैल के लगे उसकी बैक पे। उसके बाद वो जख्मी हो गया, हॉस्पिटल भी गया, हॉस्पिटल से इलाज मालजे के बाद वो फारिग होकर घर भी आ गया। लेकिन एक छर्रा जो था वो किसी गलत जगह पर लग गया था, जिसकी वजह से
उसके किच्ची को जो है वो गैंग्रीन हो गया था और उस गैंग्रीन की वजह से उसकी मौत वाक़या हो गई थी। ये अमीर किच्ची की मौत का जो था वो असल वाक़या था। अब इसके साथ अच्छा इस वाक़ये में जो था ना वो ये भी बताया गया है कि एक कोई डीएसपी थे, उनका बेटा भी था साथ शामिल इसमें, और एक और कोई शख्स था वो भी इसके साथ इस मामले में शामिल था। और इसके बाद फिर ब्लैक ईगल के लड़कों के साथ झगड़ा चलता रहा। इमरान आफ्ताब का असल में झगड़ा हुआ था ब्लैक ईगल के लड़कों के साथ, तो उस झगड़े की वजह से भी इनके आपस में फायरिंग एक दूसरे के साथ हुई थी। और एक ब्लैक ईगल का उस दौर में मीर अब्दुल्ला हुआ करता था, उसके झगड़े की वजह से इसने मजहर तिब्बी ने मीर अब्दुल्ला को, और एक तारा जिन एक करैक्टर रहा है माजी में, उसका भाई हुआ करता था खालिद खान। तो वो मोटरसाइकिल पे और मीर अब्दुल्ला जा रहे थे, ये कि गवर्नमेंट कॉलेज से निकल कर आए हैं। शादमान के इलाके में जब ये पहुंचे हैं तो मजहर तिब्बी गाड़ी पर था। इसने मजहर तिब्बी ने उनको देखा तो मजहर तिब्बी ने गाड़ी में बैठे बैठे ही इन पर फायरिंग की और मीर अब्दुल्ला उस फायरिंग में जख्मी भी हो गया था। ये इसके शुरू के इब्तदा के कारनामे हैं जो इसमें मजहर तिब्बी ने सरजद किए थे। फिर उसके बाद जब पुलिस इसके खिलाफ इसके अपना मजहर तिब्बी के पीछे चढ़ती है और इसको ढूंढती है, तलाश करती है, एफसी कॉलेज के हॉस्टल्स में जो मकरूरी काटता है, वहां पुलिस का एक रेड भी होता है, बड़ा खौफनाक रेड था। और उस रेड के बाद इसके घर पर भी रेड की जाती है, इसकी वालदा को उठाकर ले जाते हैं और उठाने के बाद बड़ा बेइज्जत किया जाता है इसकी वालदा को, जिसका इसको शदीद रंज था। इसने बड़ा उस चीज को अपना सिर पे सवार कर लिया था और उसका बदला इसने इस सूरत में लिया कि इसने उस सब इंस्पेक्टर को, गालबन हमीद नाम था उसका शायद, उसको इसने अगवा किया। अगवा करके टाउनशिप के कब्रिस्तान में लेकर गया, वहां पर उसको जिंदा जला, उसको गोली मार के पहले कत्ल किया और फिर दरख्त से उसको लटका कर उसको जला डाला था। इसने उसकी लाश को जला दिया था। ये उस दौर में लाहौर शहर का इंतहाई खौफनाक वाकया था। और इस वाकये ने पुलिस, न सिर्फ महकमा पुलिस को बल्कि हुकूमत को भी हिलाकर रख दिया था। फिर उसके बाद ये इश्तिहारी हो गया। इश्तिहारी इसका जो ताल्लुक था ना, वो आप कह लें कि मुल्क की जो हुकूमती शख्सियात थी उनके साथ डायरेक्ट ताल्लुक भी था इसका, उनकी औलादों के साथ भी ताल्लुक था। खूबसूरत नौजवान था। उस एलीट क्लास में इसकी दोस्तियां भी बहुत थी, खासकर लड़कियों से भी इसकी बड़ी दोस्तियां थी। इसकी खूबसूरती की वजह से ही जो एलीट क्लास के लड़के नौजवान थे वो इसके साथ दोस्ती रखने के शौकीन होते थे। इसने मकरूरी बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात, उस दौर की हुकूमती शख्सियात कह लें, उनके घरों में गुजारी, उनके ऑफिसेज में गुजारी, या उनके अपना कह लें कि डेरों पर या फार्म हाउस जो थे वहां पर इसने मकरूरी इसने काटी या वहां पर। एक मेजर माज नामी शख्स था, वो उसका तिब्बी का इसका दोस्त हुआ करता था, रिटायर्ड था वो, उसके साथ भी इसका ताल्लुक था। इन्होंने अगवा बराए तावान की एक वारदात की, प्लान सारा कहते हैं मेजर माज ने किया था। एक शेख आफ्ताब नामी शख्स तावान के लिए अगवा हुआ था। उस दौर में उससे कुछ 24-25 लाख रुपया तावान भी लिया था। और डॉक्टर बशीर न्यूरो सर्जन, उसका अगवा भी जो था वो भी इसी के खाते में था। और बहुत सी ऐसी वारदातें सोशल मीडिया पर मौजूद है, मुझे उनका जिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें कहते हैं कि तकरीबन पूरे पाकिस्तान में जितने भी मशहूर अजला है, शहर है, वहां पर इसने कोई ना कोई वारदात डाली हुई है। और बड़े बड़े लोग जो थे उन्होंने इससे बड़े काम लिए हुए थे, बहुत से लोगों को उन्होंने मरवाया था। खासकर इलियास गोजरे वाला मैं आपको बताऊं, जो इलियास चौकिया के नाम से मशहूर था, अल्लाह पाक दरीके रहमत करे उसको भी, अब वो नहीं है, उसके साथ इसका बड़ा ताल्लुक था। इलियास गोजरे वाले के कहने पर उसने मजहर तिब्बी ने बड़े बड़े काम किए थे और इलियास गोजरे वाले ने इसको सपोर्ट भी बहुत किया था। इसकी मकरूरी भी बड़ी कटवाई थी उसने और बाकी दीगर मामला में भी बहुत सपोर्ट किया करता था। शुरू में मजहर तिब्बी जब इश्तिहारी हुआ तो इसके घर के फाइनेंशियली मामला जो थे वो बहुत डाउन थे। और उसके मोहल्ले के जो लोग हैं, कई वो बताते हैं, बयान करते हैं कि इसके वालदा को और जो दीगर फैमिली मेंबरान थे उसको मोहल्लेदार सपोर्ट किया करते थे स्टार्ट में। लेकिन जब ये गिरफ्तार होकर जेल जाता है ना, तो जेल जाने के बाद इसके फाइनेंशियली मामला बेहतर हो जाते हैं और उसने जेल में बैठकर जो काम करवाए और पैसे कमाए, उसके बाद इनके घरेलू मामला, माली मामला वो भी ठीक हो जाते हैं। पतंगबाजी का बड़ा शौकीन था, घर की छत पे बसंत मनाया करता था, बड़े एहतमाम के साथ मनाया करता था, दोस्त अहबाब भी इसके बहुत आया करते थे। गिरफ्तार होकर जेल गया तो जेल में भी जेल की छत पर ये बसंत मनाया करता था। तो
लड़कियां जेल में मुलाकात करने के लिए जाया करती थी, और जब ये जेल गया तो जेल वालों ने इससे पूछा कि रहना किस बैरक में है। एक बैरक बंद थी, इसने पूछा ये क्या है, तो बताया गया कि यहाँ पर जुल्फकार अली भुट्टो को रखा गया था, उसके बाद से इसको लॉक कर दिया गया है, वेल्ड करवा दिया गया इस जगह को, यहाँ पर कोई नहीं रहा। तो इसने वो जगह खुलवा कर सारा जगह को देखा, और उसने कहा कि मैं यहीं रहूंगा, और ये उस बैरक में रहा जहां पर जुल्फकार अली भुट्टो रहता था। वहां पर बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े लोग, इसके यार दोस्त, अहबाब और लड़कियां भी मिलने के लिए अंदर जेल के इसके साथ जाया करती थी। उस दौर में जेल मिनिस्टर हुआ करते थे कोई न्याजी साहब, गालिबन उनका निक नेम बबली कहते थे, सही नाम मुझे इस टाइम उनका याद नहीं है। वो उनके साथ इसका बड़ा अच्छा ताल्लुक था, वो अपनी सरकारी गाड़ी पर इससे मुलाकात के लिए जेल के अंदर जाया करते थे। दीवान सदर तक इसके ताल्लुकात थे, और बड़े बड़े तगड़े मिनिस्टर उस दौर के, उनके साथ इसके साथ ताल्लुकात थे। बहुत से काम किए इसने। एक टिन सिकंदर का वाकया जो था वो बड़ा मशहूर मारूफ था। एक समर टवाना टिन सिकंदर का जो खावन था, वो इसने कत्ल किया था। बड़ा मशहूर केस था। समर टवाना एक साबिक वजीर आला थे, उनका बेटा था, उसको भी इसने कत्ल किया था। बहुत मशहूर मारूफ केस था। एक गुलबर्ग में अपना राजा रियाज हुआ करते थे, उनका बेटा होता था एक फवाद, गालिबन शायद उसका राजा फवाद नाम था, या अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो इसका मजर तिब्बी का बड़ा दोस्त था। वहां पर उसकी मजर तिब्बी की गिरफ्तारी के लिए एक दफा रेड किया गया, तो मजर तिब्बी तो वहां नहीं था, लेकिन पुलिस को यही था कि मजर तिब्बी वहां पर मौजूद है, और पुलिस ने वहां पर फायरिंग कर दी। तो उस फायरिंग में वो राजा रियाज का बेटा जो है वो भी मारा गया था। वो भी एक बड़ा मशहूर मारूफ केस था। तो ये इतना खौफनाक और इतना दहशतनाक अपना क्रिमिनल था पुलिस के लिए, कि पुलिस को जब पता लगता था ना कि मजर तिब्बी किसी जगह रेड करना, तो पुलिस का ये सोच होती थी कि अगर मजर तिब्बी को हम पर अटैक करने का मौका मिल गया तो ये हम में से कोई भी नहीं बचेगा, मतलब कि इतना खतरनाक था। तो उनकी कोशिश होती थी कि अगर कहीं इतला मिली है तो सोचे समझे बगैर ही वहां पर फायरिंग की बौछार कर दें, और यही वजह थी कि वो राजा रियाज का बेटा जो था वो मारा गया। तो पुलिस पर खौफ था कि अगर हमने टाइम दिया या कुछ पता करने में लग गए कि मदर तिब्बी है या नहीं है, तो हमारा जानी नुकसान बहुत होगा। एक बिलाल नामी एएसआई था जनूबी छावनी में, उसको भी मजर तिब्बी ने मर्डर किया था, और मजर तिब्बी के साथ एक नईम हैदर भट्ट इसका दोस्त हुआ करता था, वो भी मतलब कि बहुत सारे मुकदमात थे इसके साथ, साथी था मजर तिब्बी के साथ। उसके बाद नईम हैदर भट्ट तो क्लियर हो गया था, उसकी जमानतें भी हो गई थी, मामला ठीक भी हो गए थे, और आकर अपनी रिहाइश भी रावी रोड पे गालिबन रिहाइश पजीर था वो, और आकर अपने मामला जो है वो मामूल के मुताबिक उसने गुजारने शुरू कर दिए थे। गालिबन नईम हैदर भट्ट नाज़िम भी रह चुका है वहां पर। अच्छा, अब इसमें जो मामला शुरू होते हैं ना मजर तिब्बी की मफरूरी के हवाले से, तो इसके मैंने आपको बताया कि बहुत से मामला जहां जहां काटी इसने मफरूरी, जिस जिस तरीके से काटी है, जो जो काम किए हैं, बेशुमार ऐसे वाकयात हैं जिसमें मजर तिब्बी को कह लें कि जिनका पता ही नहीं कि ये भी वाकयात जो है वो मजर तिब्बी ने ही सरजद करवाए हैं। इस हवाले से हम कुछ भी नहीं कह सकते। इसके साथ इसमें एक वाकया और भी मेरे इल्म में आया है कि ओकाड़ा में गालिबन 4 लोगों को मारकर इसने नहर में फेंक दिया था, और जो बिलाल एएसआई को मारा था इन्होंने, वो एंटी डकैती स्टाफ, उस दौर का जो सीआईए था उसको एंटी डकैती स्टाफ कहा किया करते थे, तो वहां का वो बिलाल था, उसका एएसआई था, उसको इन्होंने मारा था। समर टवाना की बीवी जो टिमी सिकंदर थी, टिमी सिकंदर जो थी वो अपना एक सिकंदर साहब थे, टीवी के बड़े ही मशहूर मारूफ एक्टर थे, उनकी बेटी थी। उनके टिमी सिकंदर के साथ इसके ताल्लुकात थे, और उन्हीं ताल्लुकात की वजह से इसने समर टवाने का भी मर्डर किया था। अच्छा, ये एक दफा जब गिरफ्तार होता है ना, गिरफ्तारी का वाकया बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका। वो ये कि फैसलाबाद से इसको गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त एसपी अब्दुल्ला साहब हुआ करते थे, अब्दुल्ला खालिद साहब। उनके पास इंफॉर्मेशन आती है कि तिब्बी जो है वो फैसलाबाद में मौजूद है, तो वो फिर इस पे काम करते हैं और अपने इन्फॉर्मर से पूछते हैं कि इसको गिरफ्तार किस तरह किया जा सकता है। उसने कहा जी, अगर तो आप रेड करेंगे तो रेड के दौरान तिब्बी के पास वो असला मौजूद है कि अगर उसके साथ मुकाबला हो गया तो उसको गिरफ्तार करना मुश्किल है, आप लोगों का नुकसान ज्यादा होगा। वो पकड़ा जाए ना पकड़ा जाए ये बात की बात है लेकिन
नुकसान का अंदेशा ज्यादा है। अच्छा, इसकी गिरफ्तारी के हवाले से आपको बताऊं कि जब ये गिरफ्तार हुआ तो बड़े ही मतलब इंटरेस्टिंग वाकया है इसकी गिरफ्तारी का। वो ये होता है कि एक इन्फॉर्मर जो है उस वक्त एसपी एक अब्दुल्ला खालिद साहब हुआ करते थे, उनको इन्फॉर्मेशन आती है कि मजहर टिब्बी के मुतल्लिक। वो इन्फॉर्मर कहता है कि जी के मजहर टिब्बी जो है ना वो फैसलाबाद में मौजूद है, और फैसलाबाद में वो उन्हीं के मतलब कि उनके पास बैठता था फिर इन्फॉर्मर, जिसको पुलिस ने तोड़ लिया था या पुलिस ने ट्रैप कर लिया था उस शख्स को, और उसने इन्फॉर्मेशन दी थी कि मजहर टिब्बी वहां पर मौजूद है। और जब उसकी गिरफ्तारी के हवाले से डिस्कस किया गया तो उन्होंने कहा कि उसको गिरफ्तार करने का मतलब ये है कि वहां पर तबाही होगी, क्योंकि जिस जिस जात का जिस जिस नस्ल का उसके पास असला मौजूद है, अगर उसको मौका मिल गया तो पुलिस का नुकसान बहुत होगा, और ये भी कंफर्म नहीं कि आप उसको पकड़ सकेंगे कि नहीं पकड़ सकेंगे। उसको पकड़ने के लिए उसको निहत्ता करना जरूरी है। तो खैर वो प्लान तश्कील देते हैं। तो जब उनके पास इंफॉर्मेशन आती है ना कि टिब्बी ने फैसलाबाद से निकलकर कराची जाना है, तो उसको ये होता है कि उसने जाना वहां से बाय एयर था, और बाय एयर जब वो जाएगा तो वो निहत्ता होगा, तो उसको पकड़ना जो है वो आसान होगा। अब प्लान ये किया जाता है कि मजहर टिब्बी जब निकलता है वहां से अपना फैसलाबाद से एयरपोर्ट जाने के लिए, तो यहाँ से लाहौर में जब उनको इतला मिलती है तो अब्दुल्ला खालिद जो एसपी थे, डीएसपी इचरा गालबन चौधरी शफकात हुआ करते थे, वो एक अपना नूर हुसैन टोरी इंस्पेक्टर होते थे, वो और दीगर जो पुलिस के एहलकार थे, वो एक टीम इकट्ठी होती है अब्दुल्ला खालिद की सरबराही में, ये तैयार होते हैं। और एक अपना जेल रोड की बड़ी मशहूर मारूफ शख्सियत है सलीम भट्ट साहब है, तो वो अपना हमारे एक डीआईजी साहब गालबन, उनके ये अपना इन लॉस में से अफसर है उनके गालबन, उनका ताल्लुक होता है उन एसपी हजरात के साथ, पुलिस अफसरान के साथ। तो ये उनसे गाड़ी मंगवाते हैं, एक क्रूजर, वो क्रूजर मंगवाते हैं। क्रूजर पर बैठ के ये सारे जो है फैसलाबाद चले जाते हैं, फैसलाबाद एयरपोर्ट की पार्किंग में मौजूद होते हैं। अच्छा, जो इन्फॉर्मर होता है ना उनका, जो मजहर टिब्बी जिसने इन्फॉर्मेशन दी होती है, वो इन्फॉर्मर क्या करता है कि मजहर टिब्बी के बैग में क्लाशनकोव की एक गोली जो है वो चुपके से डाल देता है। मजहर टिब्बी जब एयरपोर्ट जाता है, वहां पर इसके सामान की स्कैनिंग होती है, तो स्कैनिंग मशीन में वो गोली आ जाती है, तो उसको एएसएफ वाले वहां पर पकड़ लेते हैं। वहां पर जब ये पकड़ लेते हैं, इनको पता लगता है पुलिस अफसरान को कि अब वो पकड़ा गया है, तो फिर ये जाते हैं और जाकर मजहर टिब्बी की कस्टडी उनसे ले लेते हैं। मजहर टिब्बी को लेके लाहौर आ जाते हैं। मजहर टिब्बी के पुलिस एनकाउंटर का प्लान किया जाता है, लेकिन होता क्या है कि जब शोर मच जाता है, पता लग जाता है कि मजहर टिब्बी पकड़ा गया है, तो इसके जितने भी ताल्लुकात वाले दोस्त अहबाब जो थे इसके, जो मतलब बासर सियासतदान थे, तो अपना सरकारी अफसरान थे, वो एक्टिव हो जाते हैं। और उसके बाद होता यह है कि उस दौर के जो एसएसपी थे गालबन राना मकबूल साहब हुआ करते थे उस दौर में, वो आते हैं मजहर टिब्बी से तफ्तीश भी करते हैं। वो तफ्तीश करने के लिए तो नहीं स्पेशली जाते, लेकिन वो उससे एक चीज जरूर पूछते हैं मजहर टिब्बी से कि यार जनरल जहुलक का जो एक त्यारे पर अटैक हुआ था, उसके मुताबिक तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन है, तुम उसके मुताबिक क्या जानते हो? तो इसने कहा कि मुझे नहीं पता, ना मैं उसमें कुछ शामिल हूं, ना मुझे उसके मुताबिक कोई इंफॉर्मेशन है। दूसरा, मजहर टिब्बी से ये पूछा जाता है कि तुम्हें यहाँ किसी चीज की प्रॉब्लम तो नहीं है, तकलीफ तो नहीं है, कोई जरूरत है तुम्हें इंटरनेट की, क्या मामला है? दो तीन बातें इसमें वो पूछते हैं। फिर उसके बाद वो मुतलका अफसरान को कहते हैं कि जी इसको जुडिशल भिजवा दे, जेल भिजवा दे, इसका मुकाबला नहीं करना, ये डिसाइड हो चुका हुआ। तो इसके हवाला इसकी गिरफ्तारी के दौरान क्या हुआ, पुलिस अफसरान ने क्या कहा, क्या डायलॉग बाजी हुई, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें मौजूद है, लेकिन इन चीजों की तस्दीक कोई नहीं। लेकिन ये चीजें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये पहले कभी सोशल मीडिया पर ये चीजें नहीं आई। मोस्टली चीजें इसमें वो मौजूद, जेल भेज देते हैं, फिर जेल के हालात सारे मैंने आपके साथ जो है वो शेयर किए। अच्छा, एक उस दौर में बड़े ही मशहूर मारूफ एक पुलिस अफसर हुआ करते थे, अदाकारा रीमा के हवाले से उनकी बड़ी अपना मशहूरी हुआ करती थी, बड़ा फेम था उनको कि वो एक मुंह बोला रिश्ता अदाकारा रीमा ने उनके साथ जो है वो कायम किया हुआ, और वो रिश्ता अदब अदाब वाला रिश्ता था, कोई दूसरा रिश्ता नहीं था कि कहने के लिए वो उनके साथ ताल्लुक ऐसा वैसा हो, लेकिन वो बड़ा ही एक पाक रिश्ता जिसको कहते हैं और अदब वाला रिश्ता था रीमा के साथ। वो उनके मुतल्लिक इस केस के हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा, मैं अब आता हूँ आपके पास ना, जो असल मकसद था मेरा बयान करने का कि
मजहर तिब्बी का जो पुलिस एनकाउंटर था उसका हमने पोस्टमार्टम करना है, तो उसके हवाले से मैं आपके साथ अब शेयर करूंगा। उस दौर की एक बड़ी नामवर मशहूर मारूफ एक शख्सियत हुआ करती थी, बड़ा उनका पाकिस्तान का कहने के एक ओहदा जो था उनके पास था, बड़ा एक की पोस्ट जिसको कहते हैं ना पॉलिटिक्स के हवाले से, वो एक शख्सियत थी। उनका जो दामाद था वो भी इसका मजहर तिब्बी का बड़ा अच्छा, बड़ा गहरा हम प्याला हम वाला दोस्त हुआ करता था। इसने उस घर में बड़ी मसरूरी भी काटी उनके साथ और बड़ा वक्त गुजारा, और बहुत से मामला जो थे वो उन्होंने इकट्ठे किए थे, जिनके मुतल्लिक मैं कल मैं बयान भी नहीं करना चाहूंगा और ना मैं बयान करूंगा, और बयान वो मामला करने भी नहीं चाहिए। अब उस शख्स के दामाद के साथ मजहर तिब्बी के मामला जब खराब होते हैं ना, तो इसके पुलिस मुकाबले की कहानी वहां से शुरू होती है। अब उनके साथ मामला जब खराब हुए, उस खराबी की वजह जो थी वो शायद अब मजहर तिब्बी का अपने घर आना या किसी वजह से वो इनसिक्योर समझ रहा था कुछ चीजों को लेकर, तो फिर उसके साथ भी थोड़ी सी तलखी भी कुछ मौकों पर हुई, लेकिन बजाहिर उनके मामला जो थे वो ठीक नजर आ रहे हैं। अब मजहर तिब्बी के साथ मजहर तिब्बी प्लान करता है उस शख्स के घर जाने का। केनाल व्यू लाहौर में एक सोसाइटी है नहर के ऊपर, वहां पर वो उनकी रिहाइश थी, और वहां पर जो जहां जिस जगह मुकाबला होता है वहां पर रिहाइश थी। वहां पर मजहर तिब्बी उनको आने का कहता है कि मैंने आना है वहां पर, वो कहता है कि आ जाओ। अब इससे पहले पुलिस मुकाबला प्लान कर चुके हुए थे। अब वो शख्सियत जो मैंने आपको बताया पाकिस्तान की सियासी लेवल पे एक की पोस्ट पर रह चुकी हुई है, उनका ताल्लुक जो था उस दौर के एक डीआईजी थे तारिक परवेज साहब, उनके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक था। उन्होंने सारे मामला ये शेयर किए उनके साथ, और उन्हें बताया कि मजहर तिब्बी जो है वो हमारे काबू आ सकता है, लेकिन तय ये था कि मजहर तिब्बी को गिरफ्तार नहीं करना, उसका इनकाउंटर करना। और ये भी तय था कि मजहर तिब्बी को इस पोजीशन में एनकाउंटर करना है कि मजहर तिब्बी को मौका ना मिले कि वो आगे से जवाबी फायर करे, क्योंकि अगर उसको मौका मिल गया तो बड़ी तबाही होगी, बड़ा नुकसान होगा। ये एक चीज तय हो गई। खैर उस घर में उस शख्सियत के दामाद के साथ जब बात होती है, मजहर तिब्बी आने का कहता है, तो मजहर तिब्बी वहां पर जब गाड़ी पर जाता है अपने 3 साथियों और एक लड़की साथ उनके होती है। उस लड़की का ना एफआईआर में जिक्र है और ना ही इसके मुतल्लिक कोई भी ऑन करता है कि इस मुकाबले में कोई लड़की थी मारी गई थी। वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी, उसका क्या बना, ये भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो मजहर तिब्बी का जब उस घर में आने का प्लान होता है ना, शाम को या रात के टाइम में होता है प्लान कि उसने आना है, तो अंधेरा हो चुका होता है, तो उस टाइम उसने आने का कहा। और उस घर में जो मुलाजिम था उसको ये कहा गया था, बल्कि आपको पहले बताऊं कि इस प्लान के लिए कह लें कि इस मुकाबले के लिए उस वक्त स्पेशल 6 कमांडो जो थे वो मंगवाए गए थे पुलिस लाइन से, ट्रेन तरबियत याफ्ता प्रोफेशनल ये कमांडोज थे सरकारी। इनको बुलाया गया, इनको तमाम तर हालात से आगाह किया गया, मजहर तिब्बी के पास जो असलहा होता है उसके मुतालिक भी, और ये भी कहा गया कि अगर इसको इतला मौका मिल गया तो ये हम पर भारी पड़ जाएगा, हमारा बहुत सारा नुकसान करेगा, तो इसको मौका नहीं देना। तो वो 6 कमांडो जो थे वो उस घर में बुलवाए गए। बुलवाकर 2 कमांडो जो थे, जो उस टाइम घर में फैमिली के जो लोग मौजूद थे उनकी सिक्योरिटी के लिए उनके पास छोड़े। 2 कमांडो छत पर और 2 गालबन कहते हैं कि ड्राइंग रूम वाली साइड पर कमांडो जो थे उनको खड़ा किया गया। और जो इनका एक कोड वर्ड कह ले या जो तय हुआ था, मुलाजिम को जो इन्होंने समझाया था, उन्होंने कहा था कि जब मजहर तिब्बी आएगा तो गाड़ी उसकी अंदर गैराज में आके खड़ी होनी है। उसने गाड़ी अंदर लाने के लिए जब तुम दरवाजा खोलोगे ना, और जब तुम देख लेना कि मजहर तिब्बी गाड़ी में मौजूद है, तुम्हें जब यकीन हो जाए कि गाड़ी में मजहर तिब्बी मौजूद है, क्योंकि मजहर तिब्बी का उस घर में आना जाना था और मुलाजमों को उसकी शनाख्त थी, कि जब पता लग जाए कि मजहर तिब्बी है तो तुमने दरवाजा जो है वो बाहर की तरफ खोलना, और अगर जब पता लगे कि मजहर तिब्बी नहीं है तो फिर दरवाजा तुमने अंदर की तरफ खोलना, और जब उनकी गाड़ी अंदर आ जाएगी तो दरवाजा बंद करके तुमने बाहर से बाहर ही निकल जाना, अंदर नहीं आना चाहिए। ये उनका एक आपस में तय हुआ था, ये उन्होंने आपस में कोड वर्ड रखा था कि जो मजहर तिब्बी का किस तरह पता लगेगा, दरवाजा बाहर को खुलेगा तो वो मजहर तिब्बी होगा, और अंदर को खुलेगा तो इसका मतलब गाड़ी में मजहर तिब्बी नहीं।
गाड़ी आती है, गाड़ी गैराज के अंदर लगती है, मुलाजिम दरवाजा बाहर की तरफ खोलता है, उसके बाद दरवाजा बंद करके तो मुलाजिम बाहर से बाहर ही चला जाता है। अब जब उनको इशारा मिल गया कि गाड़ी में मदर टीबी मौजूद है, तो गाड़ी पर इस कदर फायरिंग होती है, इस कदर फायरिंग होती है कि गाड़ी के अंदर बैठे हुए किसी भी शख्स को मौका ही नहीं मिलता कि वो अपने वेपन जो है उनको सीधा करे और या उनकी तरफ अपना जवाब दे सके। सिर्फ एक फायर की तस्दीक होती है, एक फायर की तस्दीक होती है कि गाड़ी के अंदर पिस्टल से सिर्फ एक फायर किया गया है, और वो फायर किसने किया था वो भी मैं आपको बताता हूँ। गाड़ी पर इस कदर शदीद फायरिंग हुई कि गाड़ी ना जैसे छाननी होती है ना, तो गाड़ी की कंडीशन उस वक्त उस छाननी की मानन थी। इस तरह से गोलियों के निशान वहां पर गाड़ी पर मौजूद थे, और हर तरीके से तसल्ली करके कि गाड़ी के अंदर मौजूद कोई शख्स भी जो है वो मारा जिंदा नहीं है, उसकी सांसें नहीं बची। फिर जाके अंदर गाड़ी में देखते हैं कि वाकई में ये लोग मारे जा चुके हैं। अच्छा, इस गाड़ी में अब जो लोग थे उनमें एक मजर टिब्बी था, एक मजर टिब्बी का छोटा भाई था शकील। अच्छा, शकील मजर टिब्बी जो था वो अपने छोटे भाई शकील को इसलिए साथ रखता था कि उसको ये डर था कि मेरा भाई अगर कहीं अकेला रहेगा, किसी इधर उधर अंदर बाहर निकलेगा, किसी प्रॉब्लम में ना आ जाए, किसी बुरी मामले में ना फंस जाए, तो मेरे साथ रहेगा तो मुझे तसल्ली होगी, और मेरे ताल्लुकात भी ऐसे हैं कि मैं इसको कुछ होने नहीं दूंगा, या कहीं पर ऐसा कोई मामला हो तो मैं इसको स्लिप करवा दूंगा। तो इस वजह से वो इसको शकील को अपने साथ रखा करता था। और एक शख्स होता था इसके साथ, क्विन नामी शख्स था, फॉरनर था वो। जेल में मजर टिब्बी की उससे मुलाकात हुई थी, तो 6.5 फुट कद का वो फॉरनर था, और मतलब के मंशियात फरोशी के केस में वो जेल में था। जेल में मजर टिब्बी की उससे गिराना दस्ताना हुआ था, तो जेल से जब वो बाहर आता है, बल्कि मजर टिब्बी ने उसको जेल से बाहर लाने के लिए कोशिश की थी, उसके काफी कोशिशों के बाद वो जेल से बाहर आ गया था। तो ये मजर टिब्बी के साथ उस वक्त गाड़ी में वो भी मौजूद था। और एक चौथा शख्स था भोला नामी शख्स। ये भोला जो था ये अलियास गोजरे वाला था, उसका बहुत ही राइट हैंड कहने बहुत खास था और बड़े एतमाद वाला था। वो भी इसके मजर टिब्बी के साथ अलियास गोजरे वाले ने अटैच किया हुआ था। तो वो भोला जो था वो मजर टिब्बी के साथ चौथा शख्स वो था उस गाड़ी में। और भोले के पास जो पिस्टल था, उस पिस्टल से एक फायर किया गया था, जो मजर टिब्बी की अंदर गाड़ी में से जो फायर हुआ था वो इस भोले की जानिब से किया गया था। अच्छा, अब एक इन चारों के साथ एक लड़की भी मजर टिब्बी के साथ थी, जो इस मुकाबले में मारी गई थी। कहते हैं कि इनकी दिमागों के, इनके जिस्म के चीथड़े उड़ गए थे, इस कदर खौफनाक फायरिंग जो थी वो की गई थी। और इस लड़की के मुतालिक होता ये है कि ये लड़की जो थी मजर टिब्बी लेके आता है, एक उस दौर में बड़ी ही मशहूर मारूफ आंटी हुआ करती थी, आंटी कैंडी। ये आंटी कैंडी से मंगवाता है उस लड़की को, इस लड़की को साथ लेकर वहां पर उस घर में जाता है। अब इस लड़की को इन्होंने एफआईआर में से करना था गोल। एफआईआर में इस लड़की का जिक्र नहीं है, और गोल फिर किया क्या कि आंटी कैंडी को जो बुलाया गया, उसको बुला के उसको प्रेशराइज किया गया, उसको डराया गया, धमकाया गया, प्लस उसको ये भी कहा गया कि भाई तेरा जो काम है तू अपना काम खुला के कर, सारे लाहौर शहर में तुझे कोई नहीं पूछेगा, कोई तेरे से पूछपछ नहीं करेगा, कोई तुझे पकड़ेगा नहीं। मतलब कि उसको बिल्कुल खुली ऑफर दी, लेकिन इस मामले में तुझे अपनी जुबान बंद रखनी पड़ेगी, किसी से कुछ जिक्र नहीं करना पड़ेगा। लड़की कौन थी, किस कौन से घर वाले, उन सबको तूने मैनेज करना है। उसके लिए कोई अगर कोई 4 पैसे भी किसी को देने पड़े तो वो भी दे देंगे, ये उसको आंटी कैंडी को कहा गया। और जिसकी वजह से आंटी कैंडी का काम जो था वो मतलब था, तो उसका भी काम यही बहुत मशहूर मारूफ नायिका थी उस दौर की, तो वो पुलिस अफसरान के प्रेशर में भी आ गई और उसने अपनी जुबान को बंद रखा, जिस वजह से इस लड़की का ना शोर मचा और ना पता लगा, और ना ही इसके गुस्सा का कुछ पता है आज तक कि वो कौन थे, कहाँ से थे, और पुलिस अफसरान ने इस पर पर्दा डाल दिया। अब हुआ ये कि उस घर में जहां पर ये पुलिस मुकाबला होता है, वहां से गाड़ी क्रेन के जरिए बाहर निकालते हैं उस गैराज से। गाड़ी जो थी वो लाकर बाहर नहर तक ले आए, नहर पे लाकर खड़ी की, और वकूआ जो है वो बाहर नहर का जो है वो बनाया गया था। तो उस वकूए में जो मुद्दई अपना इस्तगासा दायर किया गया था, वो दायर किया गया था एसएचओ हंजरवाल की तरफ से। राना फारूक इंस्पेक्टर थे, उनकी तरफ से इस्तगासा दायर किया गया। राना फारूक शहीद इंस्पेक्टर, वो उनकी भी एक वाकये में जो उन पर अटैक किया था उनको भी मार दिया गया था।
उनकी तरफ से इस्तगासा दायर किया गया था और वकूआ बनाया गया था बाहर मेन केनाल रोड का, कि पुलिस ने रोका, इन्होंने फायरिंग कर दी, पुलिस की जवाबी फायरिंग हुई, जवाबी फायरिंग में ये लोग मारे गए। अच्छा, इस दौरान उस लड़की की लाश जो थी वो निकाल दी गई थी, उसको पुलिस ने लावारिस की सुपुर्द खाक कर दिया था, या खामोशी से आंटी कैंडी और उसके वर्षा की मर्जी के मुताबिक उनकी रजा से जो उसको खामोशी से दफना दिया गया था। अब ये वाकया हो गया, मजहर तिब्बी का बड़ा शोर मचा, बड़े मामलात जो थे वो सामने आए, और सामने आने के बाद ये सब जो है चलता रहा, अखबारात की जीनत बना। मजहर तिब्बी का कई रोज तक, बल्कि कई हफ्तों तक जो थे ये इशू जो थे पुलिस मुकाबले के, मजहर तिब्बी की बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री, उसके ताल्लुकात, क्या क्या उसने किया, किन किन मुकदमात में मुलव्वस था, फिर वो सब इंस्पेक्टर वाली, ये सारी चीजें फिर वो अखबारात में आती रही। अच्छा, उसके बाद एक ना मैंने आपको शुरू में जिक्र किया था, एक अदाकारा रीमा की जैसे बड़ा फेम था, एक पुलिस अफसर को उस हवाले से उनका एक बड़ा एक अदब वाला रिश्ता था, उन्होंने मुंह बोला रिश्ता बनाया हुआ था, तो उसकी वजह से उन साहब को जो था वो प्रमोशन भी मिली थी उस दौर में। एक डीएसपी हुआ करते थे तारक कंबो, उनको दहशतगर्दों ने जो था वो शहीद कर दिया था। सिपा साहबा का एक उन्होंने दहशतगर्द पकड़ा था, अजीज गुर्जर, तो उस अजीज गुर्जर को पकड़ा था माल रोड पर, चमन आइसक्रीम ना बड़ी मशहूर, वहां पर से उसको गिरफ्तार किया था। उस केस में डीएसपी तारक कंबो और जमात अली बुखारी एक डीएसपी अपना थे, उनको वन स्टेप प्रमोशन मिली थी, वो इंस्पेक्टर थे तो उनको डीएसपी ओहदे पर तरक्की दे दी गई थी। अच्छा, ये इनको जो तरक्की दी गई थी ना, इसकी तकरीब थी, वो वजीर आला शहबाज शरीफ हुआ करते थे उस दौर में, उन्होंने इन्हें तरक्की दी थी। अब वो तकरीब सीएम हाउस में मुनक्किद हुई थी। अब उस तकरीब में तारक कंबो, जमात अली बुखारी और एक और जो साहब थे पुलिस अफसर, उनका नाम भी, उनके केस भी तैयार किया गया, और उनका केस क्या तैयार किया गया था कि मजहर तिब्बी का पुलिस मुकाबला उन साहब ने किया है, वो पुलिस अफसर जो थे उन्होंने किया है। तो लेकिन चीजें अखबारात में चल रही थी और इस हवाले से कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें बाहर आ रही थी। उन साहब के पुलिस मुकाबले के हवाले से बड़े मशकूक हालात थे, मशकूक बयानात थे, खबरें मशकूक थी। तो जब तारक कंबो और अपना जमात अली बुखारी को बैजेस लगा दिए गए डीएसपी के, जब इन तीसरा केस आया उन साहब का, तो उसकी फाइल शहबाज शरीफ साहब को दी, तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने पूछा कि ये इसने क्या किया है, तो उन्होंने बताया कि मजहर तिब्बी को इन्होंने मारा। तो कहते हैं कि उस टाइम जो पुलिस अफसरान वहां पर मौजूद थे, वो इनको नवाजना चाह रहे थे, उन अफसरान के साथ इन साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, वो इनको oblige करना चाह रहे थे कि इसकी प्रमोशन हो जाए। तो शहबाज शरीफ ने जब पूछा, मजहर तिब्बी का नाम आया, तो शहबाज शरीफ ने फाइल साइड पे रख दी कि कोई नहीं, देखेंगे बाद में, इसको छोड़ो। तो फिर उन्होंने अफसरान ने ब्रीफ किया शहबाज शरीफ साहब को कि मियां साहब, ये जो दहशतगर्द अजीज गुर्जर पकड़ा गया है, ये इसमें भी शामिल है, इस हवाले से इनका केस अलहदा इसलिए तैयार किया गया है कि चलो सेपरेट अलहदा हो जाए, एक ही केस में इतने लोगों को ना डाला जाए। तो फिर जाकर वो शहबाज शरीफ साहब ने जो था उन साहब को भी तरक्की दी और उनको भी बैज लगाई थी। तो ये मामला जो है मजहर तिब्बी के हवाले से जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये बहुत कम मतलब के लोगों के इल्म में है और अभी तक सामने नहीं आए। ज्यादातर हालात मामलात पुलिस मुकाबले के हवाले से जो थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। और जो लोग ये कहते हैं कि जिन साहब को इसमें प्रमोट किया गया, प्रमोशन दी गई, अगर वो इसमें शामिल हैं तो मुझे वो एफआईआर ला के दिखा दे जो इस्तगासा दायर किया गया था हंजरवाल थाने में। अगर उस इस्तगासे में इनका कहीं जिक्र है, तस्करा है, तो मुझे बताएं कि वाकई में इनको प्रमोशन जो मिली थी वो ठीक मिली थी या गलत मिली थी। तो ये हालात थे मजहर तिब्बी की जिंदगी के हवाले से। अब मजहर तिब्बी के जो अपना फैमिली के मेंबरान हैं, उसमें बताऊं, मजहर तिब्बी और उसका भाई शकील पुलिस मुकाबले में मारा गया। घर जो इनका बाबर ब्लॉक गार्डन टाउन में था, गालबन 100 बाबर ब्लॉक गार्डन टाउन था, तो वहां पर वो घर भी सेल आउट हो गया। और इसका एक भाई अजहर उर्फ अज्जी, इसकी भी डेथ हो चुकी हुई है इंग्लैंड में। और एक भाई है इसका अभी गुज्जी, और इसकी वालदा के मुतालिक जो बताया गया है, जो मेरी इत्तला है कि वो लंदन में है, वहां पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वहां पर कारोबार कर रहे हैं, और वालदा भी इसकी अभी तक हयात है। अल्लाह पाक उनको सब्र दे। और इस मतलब के काफी एज की हो गई है इसकी वालदा भी, और इसका भाई भी काफी एज का हो गया हुआ है। अब यहाँ से वो अपना घर बार बेचकर सारा कुछ वाइंड अप करके
तो वहां पर बाहर इंग्लैंड में स्थित है, मैनचेस्टर में, वहां अपनी जिंदगी गुजार। और इसके जनाजे के हवाले से मैं आपके साथ फिर शेयर करूं आखिर में कि मजहर टिब्बी के पुलिस मुकाबले के बाद इसका जनाजा था ना, इनका घर जो 2 कनाल का बाबर ब्लॉक में था उसके लॉन में अदा की गई नमाज जनाजा। और जो लोग शरीक हुए थे गालबन कहते हैं कुछ 15 से 20 लोग, इससे ज्यादा लोग नहीं थे इसके जनाजे में शरीक, इतने ही लोगों ने उसमें शिरकत की थी। और इसको बड़ी खामोशी से जो है गालबन कहीं गुलबर्ग के कब्रिस्तान में कहते हैं कि वहां पर कुर्दे खाक गार्डन टाउन पर, गार्डन टाउन नहीं हुआ कब्रिस्तान में, इसको वहां पर कुर्दे खाक किया गया। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।